बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। माँ को बहुत प्यार करते थे, जब स्कूल से आते और माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी, तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना कैसे रहूं। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात आई, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, वह इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। अब तो जीवन की शाम होने जा रही, धीरे 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 धीरे। जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है। हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा है, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। भले पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे दुखों से नहीं छूट सकते, सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। क्या चाहते हो, जो चाहोगे सब पूर्ण हो जाएगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर कुत्ता गधा मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। एक दूसरा एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल ही तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था तो देखा बंद शीशे की कार, बगल से एकदम। अरे बोले ये तो बहुत यार, गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला, जाम में कार फंसी गई, ऊपर देखा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेकर उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा, फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेच दी कि तू पैदल चल। हमारी हालत यही है, कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो ऐसी कामनाएं करें। भगवान कैसे मिलेंगे? तुम अगर हरि हरि जपो तो नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपोगे, हाँ, अगर श्री हरि जपोगे तो तुम्हें नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे जब भगवान नरसिंह मिले, तो तुम तो अभी 4.5 के हो गए, 3.5। हाँ तो हाँ, अभी तो तुम प्रहलाद जी से भी कम हो। पर जी त्राटक क्रिया करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब त्राटक क्रिया की महिमा हमने पढ़ी और इसका अभ्यास किया तो घंटों, 10-5 मिनट नहीं, घंटों खुली आंख ऐसे बैठे रहते, घंटों खुली आंख, एक लक्ष्य पर दृष्टि की, थोड़ी देर आंसू आए, फिर इसके बाद सूख गए, फिर दृष्टि ऐसे, और मंत्र जप करते हुए। तो उसका हमने 2 बार परीक्षण लिया, ये आदमी बैठा रहे, जब तक हम नहीं चाहे तब तक वो बैठा रहा। अभी आदमी खड़ा हो जाए, उसके मन में संकल्प जागृत हो गया, वो खड़ा हो गया। जो हम सोचेंगे वो सामने वाले पर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर त्राटक क्रिया सिद्ध हो जाए और आपका पवित्र स्मरण बना रहे भगवान का, तो आप कई जन्मों की बात याद कर सकते हो। त्राटक क्रिया का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर बहुत देर तक देखना, बिना पलक झपके, ऐसे। सामने हम नाम लिख रहे हैं और उसी में एकाग्र, और जब परेशानी आंखों में महसूस होने लगे तो ऐसे मूल में, कैसे, इससे बहुत आपकी एकाग्रता बहुत
पावरफुल हो जाएगी, स्मृतिवान हो जाएंगे आप। किसी भी बात को सोचना फौरन स्मृति आ जाएगी। ऐसा करना चाहिए, पर ये वही कर सकता है जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा और वो ठीक से चल ही नहीं पाएगा। ऐसा ट्रेंड चला है नवयुवक पीढ़ी में कि इसके हमारे पास अनेक उदाहरण थे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जबलपुर में हमारे एक हैं, उनकी बेटा बीमार हुआ, नवयुवक, बिल्कुल नवजात शिशु था। तो उसके लिए एक बेटी निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश निरंतर जप रही है और उसको वेंटिलेटर पर ले लिया। वो कह रही नहीं ठीक हो जाएंगे, और ऐसी कृपा हुई राधा रानी जो सरकार की, वो ठीक हो गए। और अभी उनका जन्मदिन हुआ, हमको उन्होंने बताया। ऐसा ऊर्जा का संचार जो बालक बालिकाओं में और बच्चों में नवयुवक पीढ़ी में आपके द्वारा हुआ है, ये अद्भुत है। और हम तो कहेंगे इस युग के आप ही आदि गुरु शंकराचार्य। नहीं, हम तो महाराज जी दास है, आप संतों के दास हैं, आप संतों के दास। कोटि कोटि दंडवत। नर्मदे नर्मदे। अभी 10 दिन पहले मेरे 8 महीने के बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। महाराज जी क्या मैं फिर से बच्चे से मिल पाऊंगी कभी? नहीं, इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछुड़ा फिर मिला नहीं। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकती है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था। तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा, कि वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना। तो उससे हमारा प्यार नहीं, हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था, और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं प्राप्त होता। तो इस दुख से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? भजन, भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा है। व्याकुलता, जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसी जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात। व्याकुलता कैसे आए महाराज? अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है। जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे काशी में जब थे, नई अवस्था थी, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता, घाट में ऐसे एकांतिक रहते, गंगा जल पान करके रहते, बस रोज ऐसी लालसा जागर, आज महादेव है, आज महादेव है, आज ऐसी लालसा, पवित्र, रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवद आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना, एक ही लालसा, केवल भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, क्या रोग है मुझे तो तेरा प्यार लिख दिया। वारी जाऊं उस वैद्य पर, उस हकीम पर, उस डॉक्टर पर, जिसने दवा के बदले तेरा दीदार लिख दिया। महाराज जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं, जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला क्या बोला? मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे, बाबा जी ने ये क्या बोला? बोलती है, वो बोली मुझसे कौन है ये? मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे, ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूँ उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है,
और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। जी तीसरी आंख खोलने का उपाय बताइए महाराज। अरे दो आंखों को तो पवित्र कर दो पहले। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है, क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठकर देखो सिद्धासन और पद्मा तो आपके हाथ पैरों में मतलब देखो फिर क्या होता है, पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए सब सेवाएं जो हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि सबको समेट कर ले जाएंगे, तो महाराज जी उसमें कौन कौन आएंगे लिस्ट में आपकी? जो राधा राधा रट रहे हैं, जो राधा राधा रट रहे हैं, जो प्रभु की शरण में है, वो थोड़ा भी अगर हमें अंगुली पकड़ा दिए तो घसीट तो ले जाएंगे प्यारे, इसमें तो संशय नहीं है। बस राधा 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 राधा, गलत कार्यों से बचो, नाम जप करो, प्रभु की शरण में पहुंचाने में देर सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तो हम थोड़ी पावन करते हैं, हमारे प्रभु पावन करते हैं। और प्रभु के चरणारविंद रूपी नौका में सबको घसीट के बैठाल दिया और गुरु रूपी खवैया पार कर दिया। ले चल जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। आज वो सब कुछ जीवन में मिल गया जिसकी चाह थी, परंतु भीतर खालीपन और निरस्ता। लेकिन इसका महत्व क्या होगा? मान लो सब कुछ मिल गया तो वैसे गलत बात है कि आपको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ है। वो सब कुछ मिल गया कि ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो अभी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। तो महाराज जी वही है कि मन में फिर भी शांति अभी महसूस नहीं होती। और डट के करो नाम जप। जब अधिक नाम जप होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय में आनंद होता है। अभी पाप नष्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई है नाम की। हृदय में आनंद का अनुभव होगा प्रभु से, ना कि रुपए से, न पैसे से, न मकान से, न गाड़ी से, न नाना प्रकार के भोगों से। ये क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख मिलेगा भगवान से। सब कुछ कृष्ण की माया का है आपके पास सब कुछ, लेकिन मायाधीश कृष्ण नहीं है, इसीलिए आप अपूर्ण हो। भगवान अंक है और जितनी माया है ये शून्य है। अंक हटाओ तो शून्य शून्य शून्य, इसका क्या महत्व? वो अंक रख दो फिर शून्य, तो 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा। हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो नहीं, हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारे दोस्ती से क्या होना है? तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल कर के हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था। मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज,
और 4, 6, 8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल रही स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार चलने में कितनी मिठास है गृहस्थी में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला, उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली, उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। इसलिए हमारे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती न हो।